नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले मुकाबला दिलचस्प है, जहां बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी जहां एमपी की तर्ज पर लाडली दीदी और महतारी वंदन योजनाओं के जरिए जनता को साधने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस ने न्याय यात्रा के जरिए बीजेपी की खामियां जनता तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। अब देखना यह है कि जनता के बीच पैठ बनाने की योजना में कौन बाजी मारता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में 9 बीजेपी और 2 कांग्रेस के कब्जे में हैं, जिसे पाने के लिए ये कवायद जारी है। तो आज बात होगी छत्तीसगढ़ के सियासी रण की, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। भगवान श्री राम का ननिहाल कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज होने के बाद अब बीजेपी की नजर दिल्ली दरबार पर फिर से टिक गई है। दिल्ली में डबल जीत के बाद अब बीजेपी जीत का हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। इस वक्त छत्तीसगढ़ में 9 लोकसभा सीटों पर काबिज बीजेपी सभी 11 सीटों पर कब्जा करने का सपना देख रही है। लेकिन कहते हैं ना, ये इश्क नहीं है आसान। इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और इसके बाद बीजेपी के नेता भी भली भांति जानते हैं। लिहाजा बीजेपी छत्तीसगढ़ में विपक्ष को क्लीन बोल्ड करने के लिए जोर शोर से अपने वादों को पूरा करने में जुट गई है। 3 वादों को पूरा कर चुकी बीजेपी अब छत्तीसगढ़ में लाडली दीदी और महतारी वंदन जैसी योजनाओं के प्रसार प्रचार करते हुए लोगों को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश में जुट गई है। और बीजेपी को उम्मीद है कि उनकी कोशिशें रंग लाएगी और बीजेपी विपक्ष को क्लीन बोल्ड करते हुए दिल्ली की सत्ता में तीसरी बार काबिज होकर हैट्रिक लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी महिला मतदाताओं को भरमाने का काम कर रही है। विधानसभा चुनाव में जो महतारी वंदन योजना के माध्यम से 1000 रुपये महीना देने का जो वादा था, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर का जो वादा था, महिला स्व सहायता समूह की बहनों से जो वादा किया गया था, उस विषय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। और लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भरमाने का षड्यंत्र भाजपा के द्वारा रचा जा रहा है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। प्रदेश की माता बहनें और किसान भाजपा के इस चरित्र को पहचान चुकी हैं और कांग्रेस लोकसभा की तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस जनता के हर वादे को सरकार में रहते पूरा किया है और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को वोट भी दिया है और लोकसभा में 11 से 11 लोकसभा सीटें जीतकर केंद्र में बदलाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ को साधने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है, तो छत्तीसगढ़ में मिली पराजय के बाद अब राहुल गांधी भारत न्याय जोड़ो यात्रा लेकर छत्तीसगढ़ को साधने पहुंच रहे हैं। राहुल की ये यात्रा छत्तीसगढ़ में ओडिशा के बाद रायगढ़ से एंटर करेगी और जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा और सरगुजा अंबिकापुर होते हुए यूपी निकल जाएगी। इस यात्रा के जरिए राहुल छत्तीसगढ़ को साधने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन राहुल अपनी यात्रा में कितने कामयाब होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी कोशिशों में जुट गई है और दिल्ली की सत्ता का सपना देख रही है। ऐसे में राहुल की यात्रा जनता को कितना साध पाती है और विष्णुदेव साय की सरकार छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पक्ष में कितना माहौल बना पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और साथ ही देखना दिलचस्प ये भी होगा कि क्या इस बार बीजेपी कांग्रेस को ऑल आउट करते हुए छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटों पर काबिज हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों ही लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं।
चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सतनाम पनाग जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कौशल स्वर्णबेर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सतनाम जी आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ आपकी न्याय यात्रा की भी शुरुआत हो रही है, 11 सीटों को लोकसभा को लेकर तैयारियां लगातार जारी है, क्या लगता है आपको कि न्याय यात्रा के द्वारा आप जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी पर जो बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता के बीच पहुंचेगी? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जनता ने अभी मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। जी देखिए, हम लोग ऐसा नहीं है कि जो हमारी सच्चाई है उसको हम बताना चाहते हैं, जो उनकी भाजपा की झूठ है उसको हम बताना चाहते हैं। 3100 रुपए धान समर्थन मूल्य में बात कर रहे थे तो पहले कैबिनेट में उन्होंने हम लोग को क्या दिया? यही बात है कि 3100 रुपए धान समर्थन मूल्य में बात करने के बाद में कर हम लोग को कुछ भी नहीं दिया। नहीं, लेकिन उन्होंने किसानों का कर्ज जिस तरह से बोनस दिया है 2 साल का, और उनका कहना है कि जल्द ही ये फैसला भी वो लेकर आने वाले हैं। नहीं, 2 साल का समर्थन मूल्य नहीं दिया। आप एक बार 2 साल का बोनस दिया है। बिल्कुल 1 साल का बोनस दिया है। ठीक है, हमारे साथ कौशल जी भी बने हुए हैं। कौशल जी, जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 2 साल का बोनस उन्होंने किसानों को उपलब्ध कराया है। 3100 पे बात की जाए तो वो भी कहते हैं कि जल्द ही वो इस पर आदेश लेकर आने वाले हैं। महतारी वंदन योजना, लाडली दीदी योजना की भी शुरुआत करने की तैयारी है। तो क्या लगता है आपको कि एक तरफ तो छत्तीसगढ़ को अभी छत्तीसगढ़ की जनता ने मैंडेट दिया है और वो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस जिसको जनता के द्वारा नकारा गया है वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है आपको किसकी कोशिश ज्यादा रंग लाने की उम्मीद आपको नजर आ रही है? प्रियंका जी, देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बहुमत के साथ सरकार में आई है और लोकसभा चुनाव की बात जहां तक चल रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस से ज्यादा चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वादे करके चुनाव जीता है और कई ऐसे वादे हैं जिन पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। खासकर जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम की बात आप कहें, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की जो प्रक्रिया है लगभग 1.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहला जो फैसला था वो 21 क्विंटल धान और 3100 रुपए की जो प्रति क्विंटल देने की जो बात है उस पर फैसला करना था, क्योंकि किसान लगातार धान बेचने जा रहे हैं और 31 जनवरी तक धान बेचना है। मान के चलिए सिर्फ महीने भर का समय बच गया, आप 1,35,00,000 टन धान खरीदने का टारगेट रखे हैं। तो कहीं न कहीं जो धान खरीदी की जो प्रक्रिया है वो भी सुस्त हो गई, इसलिए सुस्त पड़ गई है कि जो पैसे देने की जो बात किसानों के लिए की गई थी वो अभी तक जारी नहीं किया गया। निश्चित तरह आपने 18 लाख आवास देने की बात कही है और उसके लिए आपने कैबिनेट में लाया भी है और 2 साल में कर्ज माफी की बात भी कही है, लेकिन कई जगहों से ये भी शिकायतें आ रही है कि कर्ज माफी चाहूंगा, बोनस जो बात कही है वो बोनस कई जगह शिकायतें आ रही कि 1 साल का दिया गया है। तो कहीं से जिस तरह की बातें हैं, आप जब लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, जब आपके प्रत्याशी जब चुनावी मैदान में उतरेंगे, जब लोगों के बीच जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो सबसे पहले जनता यही सवाल करेगी कि विधानसभा चुनाव के समय आपने जो हमसे वादा किया था, जो हमने हमारे लिए आपने जो बात कही थी, चाहे महतारी वंदन योजना की बात हो जिसमें आप 12,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, तो जितनी भी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है जिससे सीधा लाभ है, 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात भी कही गई है। तो मुझे ऐसा लगता है भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है और जब तक यदि लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले तक यदि आप ये शुरू नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती होगी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनको जवाब देते नहीं बनेगा कि वो जनता के बीच किस मुंह से जाए, क्योंकि कांग्रेस तो विपक्ष में है, कांग्रेस का सवाल उठाना लाजिमी है, क्योंकि कांग्रेस पिछले 5 साल में जो काम किया है लगभग उनके आधार पर वो जनता के बीच जाएगी। चाहे कर्ज माफी की बात हो, चाहे 25 रुपए हमें धान खरीदी की बात हो, चाहे और जो दूसरे मामले जिसमें जैसे खेतीहर श्रमिक मजदूर न्याय योजना की बात हो, तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके दम पर वो मैदान में उतरेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चुनौती भरा रहेगा। भले अभी एक तरफा 9 सीटें उनके पास हैं, लेकिन जब वो चुनाव में उतरेंगे और जनता जब उनसे जवाब मांगेगी तो मुझे लगता है कि प्रत्याशियों को जब तक उनके काम नहीं दिखेंगे तब तक आप जनता को नहीं बुला। तो आपका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बड़ी है? जाहिर सी बात है कि क्योंकि सत्ता में है और डबल इंजन की सरकार की बात
की जाती है तो जनता को जवाब देना होगा। लेकिन अभी समय की बात की जाए तो मार्च तक का समय भी उनके पास है, जब तक चुनाव की तारीखों की ऐलान नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि 9 सीटें अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, और ये 9 सीटें तब बीजेपी ने अपने कब्जे में की थी जब कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या आपको लगता है कि इस बार सीटों में घटोतरी और बढ़ोतरी हो सकती है, और क्या कांग्रेस को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? 2 सीटों से ऊपर कांग्रेस जा पाएगी क्या, क्योंकि ये लोकसभा की बात है? देखिए, निश्चित तौर पर जहां तक 11 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में और 9 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। लेकिन आप देखेंगे जब लोकसभा के जो मुद्दे हैं और विधानसभा के जो मुद्दे दोनों अलग होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी की गारंटी के साथ विधानसभा चुनाव में उतरे, तो ये लगभग तय माना जा रहा था कि वो सत्ता का सेमीफाइनल, वो छत्तीसगढ़ और जो 3-5 राज्य जहां विधानसभा चुनाव उनको सत्ता का सेमीफाइनल मान के चल रहे थे, और जो फाइनल है वो लोकसभा है। तो कहीं कहीं मोदी की गारंटी के आधार पर ही वो लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। और जहां तक आपने सीट की घटती और बढ़ोतरी की जो बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप देखेंगे जो सांसद थे उनमें से कुछ को विधायक की टिकट देकर विधानसभा में भेज दिया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और कुछ को अभी यथावत रखा गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर नए चेहरे उतराएगी। उसी तरह कांग्रेस भी इस बार देखने वाली बात होगी, क्या सभी लोकसभा सीटों पर नए चेहरे उतारती है, क्योंकि इस बार मुकाबला नेट टू नेट होगा। क्योंकि जो राहुल गांधी की यात्रा है छत्तीसगढ़ के 5 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी। तो कहीं न कहीं जो महतारी वंदन योजना की बात कर रहे हैं, चाहे अभी और नई योजना की बात शुरू कर रहे हैं, तो योजनाएं तो बहुत सारी होती है। धरातल पर मार्च तक कौन कौन सी योजनाएं उतरती है, क्योंकि लोकसभा के जब चुनाव आचार संहिता लगेंगे उसके पहले तक यदि आप जनता तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा सके, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता वाली बात होगी। क्योंकि जनता तक आप योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाएंगे तो जनता सवाल पूछेगी, और हो सकता है कि ये वोट में परिलक्षित ना भी हो। जी बिल्कुल। सतनाम जी, जिस तरह से आप तमाम योजनाओं की बात कह रहे हैं, आपका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो योजनाओं को धरातल पर नहीं उतार पाएगी, और साथ ही साथ उनकी कमियों को आप जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल यदि देखा जाए तो 11 में से 2 सीटें आपके कब्जे में हैं। क्या टारगेट है, और क्या आपको लगता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की यदि बात करें तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में अंतर होता है, और विधानसभा चुनाव में जनता ने आपको नकारा है, तो क्या लोकसभा चुनाव में आपकी तरफ जनता आएगी वापस? देखिए, 3100 रुपए समर्थन मूल्य धान के देने की बात करी गई थी उनके द्वारा, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। 2100 रुपए, फिर 2163 रुपए में अभी लोगों के धान समर्थन मूल्य में बात हुई है, उनके खातों में आया है। तो कहीं ना कहीं बात है कि आपने 3100 की बात करी थी, अभी 3163 रुपए के हिसाब से आया है। तो क्या है बात? ठीक है सतनाम जी, उस पर तो उनका कहना है कि वो जल्दी इस पर फैसला लाने वाले हैं। एक योजना को यदि आप छोड़ भी देते तो आप बाकी तमाम न्याय यात्रा के माध्यम से आपकी राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ में 5 अलग अलग जगहों से होकर गुजरेगी। इसके अलावा आपकी क्या योजना है, खासतौर से आपकी, यदि कांग्रेस की रणनीति की बात करें तो 11 सीटों पर लोकसभा में उतरने के लिए क्या रणनीति है आपकी? पोर्टफोलियो ही हुआ, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया उसका पोर्टफोलियो नहीं अभी जारी हुआ। क्यों? ये सोचने वाली बात है ना। ठीक है, इसके बारे में कौन जवाब देगा? हाँ ठीक है, लेकिन आपके कैंडिडेट्स तय हो गए क्या? जी, आपके कैंडिडेट्स तय हो गए? हमारे कैंडिडेट मतलब लोकसभा में आप किसे 11 सीटों पर चुनाव? मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी छत्तीसगढ़ के पोर्टफोलियो में उनका ही नहीं हुआ, तो हमारे कैंडिडेट की क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के हिसाब से आप चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप दोनों का देना चाहूंगी, सतनाम जी और कौशल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या बीजेपी अपनी तमाम योजनाओं को धरातल पर उतार पाने में सक्षम हो पाती है, इसमें कामयाब हो पाती है, और साथ ही साथ कांग्रेस जिस तरह से कोशिश कर रही है जनता के बीच पहुंचने की, क्या उसमें कामयाबी कांग्रेस को मिलती है या नहीं, ये आने वाले 24 के चुनावों का नतीजा बताएगा। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।